वेलकम टू स्मार्ट स्टडी सर्कल। स्मार्ट स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। तो बताया जा रहा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रेफर्स टू द स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट्स इन द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विथ टाइम, यानी कि समय के साथ जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जो इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, कुछ स्पेसिफिक जो इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, उन इम्प्रूवमेंट्स को जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कैटेगराइज किया गया है या उसके थ्रू रेफर किया गया है। इन 1946 इलेक्ट्रॉनिक पाथवेज कॉल्ड सर्किट्स were developed to perform the counting। तो 1946 में इलेक्ट्रॉनिक पाथवेज ने क्या करा कि सर्किट्स को डेवलप करा काउंटिंग वाली एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। इट रिप्लेस द गियर एंड अदर मैकेनिकल पार्ट्स यूज्ड फॉर काउंटिंग इन प्रीवियस कंप्यूटिंग मशीन्स। तो पुराने जो कंप्यूटिंग मशीन्स होते थे उसमें जो काउंटिंग के लिए जो मैकेनिकल पार्ट्स या गियर्स जो यूज हुआ करते थे उनको इसने क्या किया कि रिप्लेस कर दिया। इन ईच न्यू जनरेशन द सर्किट बिकम स्मॉलर एंड मोर एडवांस देन द प्रीवियस जनरेशन सर्किट। तो क्या बताया जा रहा है कि हर एक जनरेशन में जो सर्किट है वो सर्किट छोटा होता गया, लेकिन उसके साथ साथ और भी ज्यादा एडवांस होता गया कंपैरेटिवली प्रीवियस जनरेशन सर्किट्स। The miniaturization helped increase the speed, memory and power of computer। तो ये इसने क्या करा कि जो सर्किट का छोटा होना जो है इसने हेल्प किया स्पीड को बढ़ाने के लिए, मेमोरी और कंप्यूटर के पावर को बढ़ाने के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि 5 जनरेशन है कंप्यूटर्स के। जो सबसे पहला जनरेशन है, जो फर्स्ट जनरेशन है, उसके बारे में बताया जा रहा है। द फर्स्ट जनरेशन विच इज फ्रॉम 1946 टू 1959 कंप्यूटर्स वेयर स्लो। तो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर काफी स्लो थे, ह्यूज एंड एक्सपेंसिव, बड़े थे और काफी महंगे थे। इन दिस कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब्स वेयर यूज्ड एज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सीपीयू एंड मेमोरी। तो इन कंप्यूटर्स में क्या था कि वैक्यूम क्यूब्स को इस्तेमाल किया जाता था बेसिक कंपोनेंट के तौर पे सीपीयू और मेमोरी के लिए। These computers were mainly dependent on batch operating system and punch card। तो ये क्या होता था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और पंच कार्ड पे मेनली डिपेंडेंट रहते थे। मैग्नेटिक टेप एंड पेपर टेप वेर यूज्ड एज आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस इन दिस जनरेशन। तो मैग्नेटिक टेप जो थे वो इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क वगैरह, वो सारी चीजें वो टाइम पे आउटपुट डिवाइस यानी कि स्टोरेज वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। Some of the popular first generation computers were ENIAC, EDVIC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कंप्यूटर्स थे जो फर्स्ट जनरेशन में जिसको कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में बताया जा रहा है। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1959 टू 1965 वाज द एरा ऑफ ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स। तो जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था उसको ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का एरा बोला जाता था। these computers were used these computers used transistors which were cheap, compact and consuming less power। तो जो ट्रांजिस्टर्स थे वो काफी सस्ते आते थे, कम्पैक्ट थे, छोटे थे एंड कम से कम पावर कंज्यूम करते थे। इट मेड ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो ये जो ट्रांजिस्टर्स थे इन्होंने कंप्यूटर्स को फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स को काफी फास्ट बना दिया। इन दिस जनरेशन magnetic core were used as the primary memory and magnetic disk and tapes were used as the secondary storage। तो इस जनरेशन में क्या हुआ कि प्राइमरी मेमोरी के तौर पे मैग्नेटिक डिस्क और टेप को यूज किया जाने लगा। मैग्नेटिक कोर को प्राइमरी मेमोरी के तौर पे यूज किया जाने लगा और मैग्नेटिक डिस्क और टेप को सेकेंडरी मेमोरी के तौर पे यूज किया जाने लगा। Assembly language and programming language like COBOL and Fortran
and batch processing and multi-programming operating system were used in these computers. तो इन computers में जैसे programming language COBOL हो गया, Fortran हो गया, ये सारे languages use किए जाते थे। और जो कुछ पॉपुलर सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे उनमें से ये हैं, जैसे IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600 और UNIVAC 1108। तो ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स हो गए। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या बताया जा रहा है कि थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे इसमें आईसी का इस्तेमाल किया जाने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर की जगह। तो सेकेंड जनरेशन में क्या यूज होता था, ट्रांजिस्टर। तो थर्ड जनरेशन में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया जाने लगा। A single IC can pack huge number of transistors which increase the power of computer and reduce the cost। तो आईसी जो था, एक आईसी के अंदर बहुत ज्यादा ट्रांजिस्टर्स हुआ करते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो कंप्यूटर का जो पावर था वो इंक्रीज हो गया और इसका जो खर्चा था, कॉस्ट था, वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया। द कंप्यूटर ऑल्सो बिकेम मोर रिलायबल, इफिशियंट एंड स्मॉलर इन साइज। तो आईसी आने से क्या हुआ, कंप्यूटर क्या हुआ कि और ज्यादा इफिशियंट हो गया और ज्यादा छोटा हो गया साइज में। दिस जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड इन रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड operating system. Also, the high-level programming language like Fortran 2, COBOL, Pascal were used in this generation। तो ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी इस थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज होने लग गए। और इसमें जो एग्जांपल्स हैं पॉपुलर कंप्यूटर्स के, वो है IBM 360 सीरीज, Honeywell 6000 सीरीज, PDP, IBM 370 और TDC 316। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में क्या बताया जा रहा है कि द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में VLSI कहते हैं। तो ये क्या हुआ, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज करने लगा। चिप कंटेन्स मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड अदर सर्किट एलिमेंट्स। तो बता रहा है कि ये क्या करता है, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स और सर्किट एलिमेंट्स को यूज करता था। These chips made this generation computer more compact, powerful, fast and affordable। तो इसने क्या किया, कंप्यूटर को और कॉम्पैक्ट बनाया, पावरफुल बनाया, काफी तेज और अफोर्डेबल बना दिया। These generation computer used real time, time sharing and distributed operating system। The programming language like C, C++, DBase also were also used in this generation। तो इस जनरेशन के कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C, C++, DBase जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ पॉपुलर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के नाम है DEC 10, स्टार 1000, PDP 11, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर है और क्रे X MP ये भी सुपर कंप्यूटर है। तो ये सारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में आते हैं। जो है अपना वो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या बताया जा रहा है कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर 1980 से टिल डेट, आज तक के डेट में जो भी कंप्यूटर्स हैं ये सारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में कंसिडर किए जाते हैं। द VLSI टेक्नोलॉजी वाज रिप्लेस्ड विद ULSI। ULSI का मतलब क्या हो गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, it made possible the production of microprocessor chips with 10 million electronic components। ठीक है, this generation computer use parallel processing hardware and AI artificial intelligence software को और parallel processing hardware का इस्तेमाल इस जनरेशन में किया जाता है। The programming language used in this generation were C, C++, Java, .NET etc। तो ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज किए जाते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के कुछ एग्जांपल्स क्या हैं, तो डेस्कटॉप है, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक और क्रोमबुक, ये सारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर, ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन देयर साइज। इस बार हम लोग कैटेगरी किस पे कर रहे हैं, तो टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज। तो डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज के हिसाब से अगर देखें तो जो कंप्यूटर है मेनली तीन तरह के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है, तो एनालॉग में क्या होता है, कोई डिस्प्ले नहीं होता है, डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल डिस्प्ले होता है, और हाइब्रिड में क्या होता है, एनालॉग प्लस डिजिटल का ये कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसको डिटेल। तो सबसे फर्स्ट क्या है, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर में क्या बताया जा रहा है, एनालॉग कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस दैट यूजेस फिजिकल
quantities such as voltage, electrical current, or mechanical position to represent and manipulate data. Unlike digital computers that uses discrete values, zeros and ones, analog computer work with continuously वेरिंग सिग्नल। तो क्या बताया जा रहा है कि ये फिजिकल क्वांटिटीज पे काम करता है, जैसे कि वोल्टेज हो गया, इलेक्ट्रिक करेंट्स हो गए या मैकेनिकल पोजीशंस हो गए, इनके थ्रू काम करता है, जबकि डिजिटल कंप्यूटर जीरो और वंस के हिसाब से बाइनरी पे काम करते हैं। In an analog computer, real world phenomena are simulated using electrical circuit, components and devices that mimic the behavior of system being studied। तो ये क्या करता है कि रियल वर्ल्ड फेनोमेना को सिमुलेट करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, कंपोनेंट्स और डिवाइसेस का यूज करके, जो कि क्या करता है, सिस्टम को स्टडी करने में हेल्प करता है। These computers are particularly well studied for solving mathematical equations that involve different equations which often arise in scientific and engineering field। तो बेसिकली एनालॉग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल साइंटिफिक या इंजीनियरिंग फील्ड में किया जाता है। Analog computers were used extensively in the mid-20th century for various scientific, engineering and industrial application। तो 20वीं शताब्दी में एनालॉग कंप्यूटर को बहुत ही ज्यादातर यूज किया गया था साइंटिफिक, इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। नेक्स्ट, डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर्स के बारे में क्या बताया जा रहा है? डिजिटल कंप्यूटर इज डिजाइन टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन एट हाई स्पीड। तो डिजिटल कंप्यूटर्स क्या है कि जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, तो बेसिकली क्या है कि डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं वो लॉजिकल ऑपरेशंस को और काफी हाई स्पीड से करते हैं। इट एक्सेप्ट द रॉ डेटा एज इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल और बाइनरी नंबर। ये जो डेटा को है डिजिटल या बाइनरी नंबर में इनपुट लेता है एंड प्रोसेस इट विथ प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेमोरी टू प्रोड्यूस द आउटपुट। तो आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जो डेटा इनपुट होता है बाइनरीज में या 0-1 में, उसको ये अपने मेमोरी में पहले स्टोर करता है, देन आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स लाइक लैपटॉप, डेस्कटॉप, इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स दैट वी यूज एट होम और ऑफिस आर डिजिटल कंप्यूटर्स। तो जो भी आज के टाइम में हम लोग मॉडर्न कंप्यूटर यूज करते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, स्मार्टफोन्स हो, जो भी हम लोग घर में या ऑफिस में यूज करते हैं, वो सारे क्या है, डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स के बारे में क्या बताया जा रहा है? हाइब्रिड कंप्यूटर्स के बारे में क्या बताया जा रहा है कि हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम दैट इंटीग्रेट द कैपेबिलिटी ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। जो मैंने पहले बताया था कि हाइब्रिड क्या होता है, डिजिटल और एनालॉग दोनों की कैपेबिलिटीज को कंबाइन करता है। इट कंबाइन द प्रिसाइज कैलकुलेशन एंड लॉजिकल प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल कंप्यूटर विद द एबिलिटी ऑफ एनालॉग कंप्यूटर टू मॉडर्न एंड सिमुलेट real world phenomena using continuous signals. The hybridization allows the versatile and efficient processing, making hybrid computer well suited for tasks that requires both numerical accuracy and the ability to mimic complex physical process और behaviors। तो ये क्या करता है कि जो भी complex physical या कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं, उनको परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, चलिए जी, तो एक बार इसको रिकैप करते हैं। जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ जो कंप्यूटर है, बेसिकली 3 तरीके से हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं, बेस्ड ऑन टाइप, बेस्ड ऑन पर्पस, ठीक है, बेस्ड ऑन पर्पस, एंड देन बेस्ड ऑन साइज। तो अगर बेस्ड ऑन टाइप की बात करें तो एनालॉग है, डिजिटल एंड देन हाइब्रिड, ये 3 टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं। अगर पर्पस के हिसाब से बात करें तो जनरल पर्पस कंप्यूटर होंगे या स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होंगे। और साइज के हिसाब से बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, और कहीं कहीं पे आपको वर्क स्टेशन भी दिखेगा। तो बेसिकली ये 3 तरीके से हम लोग कंप्यूटर के क्लासिफिकेशंस को डिवाइड करते हैं। तो वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। किसी तरह कुछ क्वेश्चन, क्वेरी या डाउट है, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैल्यूएबल कंटेंट मिल सके। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं उसके अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अभी तक पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।